अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि हम आजकल के दौर में जो कि एक इंफॉर्मेशन एज है, इसके अंदर हम अपनी डिसीजन मेकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। हम एक बात करेंगे एक बहुत ही छोटे से एस्पेक्ट लेकिन बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर, और वो एस्पेक्ट ये है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए नॉइज़ और सिग्नल में फ़र्क करना सीखें। इसको आप ऐसे समझिए कि फ़ोन कॉल्स हम सबको ही रिसीव होती हैं, हम सब ने फ़ोन पे बात की हुई है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़रूरी फ़ोन पर किसी की कॉल आती है, किसी दोस्त से बात करनी होती है, कभी बॉस से बात करनी होती है, लेकिन आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होती है, आवाज़ में बहुत शोर आ रहा होता है, और जो स्पीकर की आवाज़ है जो कि एक्चुअल जो आपसे बात करने वाले हैं उनकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही होती है। बात बहुत क्रिटिकल है, आपको जवाब भी देना लाजमी है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली नॉइज़ और सिग्नल को फ़िल्टर करते हैं। यानी कि आपको तो हर तरह का पीछे से कभी शोर आ रहा है, कभी शराबा आ रहा है, आप उसको तमाम शोर शराबे को, जो कोई नॉइज़ है, उसको साइड पे रखते हैं और सिर्फ़ जो सिग्नल है जो कि एक्चुअल बात आपसे की जा रही है उसके ऊपर गौर करते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तभी आप सही चीज़ का जवाब देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जवाब भी सही नहीं दे सकेंगे। तो डिसीजन आपका तभी सही होता है जब आप सिग्नल, जो कि इस जिसके अंदर असल में इंफॉर्मेशन मौजूद है, और नॉइज़ जो कि शोर शराबा है, उसको आप अलग अलग करना सीखते हैं, फ़िल्टर करना सीखते हैं। और ये भी साबित हुआ कि ये काम करना आता तो हम सबको ही है। चीज़ को फ़िल्टर करना हर किसी को ही आता है, तभी हम इस तरह की फ़ोन कॉल्स के ऊपर सही जवाब दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप सही नहीं दे पाते, उस वक्त ये होता है कि नॉइज़ हावी आ जाता है। जब नॉइज़ हावी आता है सिग्नल के ऊपर तो फिर हमारे डिसीजंस गलत होते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को सिग्नल समझ रहे हैं वो नॉइज़ होता है। कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप नॉइज़ समझ रहे हैं वो सिग्नल होता है। तो जिस चीज़ को आप सोना समझ रहे होते हैं वो कचरा होती है, जो जिस चीज़ को कचरा समझ रहे होते हैं वो सोना होती है। ये ऐसे ही है। तो इस सूरत हाल में भी डिसीजन मेकिंग हमारी ख़राब होती है, लेकिन बेसिक बात यह है कि फ़िल्टर करना जो है एक बेसिक लेवल पर वो हम सबको आता है। मसला ये है कि जब हम बड़े लेवल पर आते हैं तो फिर फ़िल्टर करना भूल जाते हैं। इसमें आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपने ऑफ़िस में, अपने इर्द गिर्द में, जो कि बहुत कम बोलते हैं लेकिन पते की बात बोलते हैं। जब भी बोलते हैं ढंग की बात कहते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। इस तरह के लोग अमूमन लीडरशिप पोजीशंस पे भी होते हैं। आप ही कंपनी के सीईओ होंगे या आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग होंगे, वो, या ख़ानदान के बुज़ुर्ग ही नहीं, ख़ानदान के लीडर होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो बुज़ुर्ग ही हों, वो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सब बड़ा मानते हैं, इवन बुज़ुर्ग भी उनको बड़ा मानते हैं। कंपनी में भी यही हिसाब किताब होता है। ज़रूरी नहीं है सबसे जो बड़ी उम्र का शख्स है वही सीईओ, ज़ाहिर सी बात है, ये तो नहीं होता। तो जो सीईओ होता है अमूमन, वो अगर वो नीचे से टॉप बॉटम से ऊपर आया है तो फिर आप देखिए, गौर करेंगे कि वो हमेशा पते की बात बोलता है, काम की बात बोलता है, कम बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता। ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉइज़ और सिग्नल को डिफरेंशिएट करना सीख चुके होते हैं। उनको अच्छी तरह से पता होता है कि किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को बस सुनें एक कान और एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, और किस चीज़ को ऐसा है जिसको सुनें और उसके ऊपर कुछ एक्शन करें, कोई अमल करें। जो लोग फ़िल्टर कर पाते हैं वही डिसीजन सही ले पाते हैं और वही फिर तरक्की करते हैं। उन्हीं की लॉन्ग टर्म विज़न होती है और वही एक उनके अंदर एक हिकमत होती है। वो कचरे को साइड पे फेंकना जानते हैं और सोने को सँभालना जानते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जी बहुत से इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि छोटी सी बात का एक बतंगड़ बना देते हैं। एक ज़रा सा कुछ मसला खड़ा हो गया उस पर कोहराम खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि सिग्नल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनके लिए नॉइज़ और सिग्नल में फ़र्क बहुत कम रह जाता है। शोर शराबे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं जो कि फ़ुज़ूल इन्फॉर्मेशन है, जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, और उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा बोलना ही बुरा नहीं होता वैसे, लेकिन फ़ुज़ूल भी बहुत बोलते हैं। ये चीज़ बड़ी फ़ारिग होती है, ज़ाहिर सी बात है। और इस तरह के लोग आपको लगेगा कि वो आगे बढ़ते भी नहीं हैं, तरक्की भी नहीं करते हैं, लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। तो
आपके इर्द गिर्द में आपको वैसे लोग पहचान लिए जाएंगे, आपको पता होता है कि इस तरह के लोग किधर हैं, कैसे हैं। ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि वो हर तरह का जो नॉइज़ होता है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो उनको बज़ाहिर आ रही होती है, उसको गैदर करते हैं और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, और यही ख़राब डिसीजन मेकिंग होती है, जिसकी वजह से उनको मुमकिन है कि उनको करियर में भी और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी नुकसान उठाना पड़े। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िल्टर करें कि हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब ना करें, बल्कि सिर्फ काम की बात एब्ज़ॉर्ब करें। मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन एज है, तो धुआंधार इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो हर 15 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक मुल्क में इतनी ज़्यादा अहम चीज़ें इतनी शदीद मकदार में तो नहीं हो सकती कि हर वक्त ही 15 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आए, लेकिन मीडिया को कोई ना कोई कहानी तो बनानी है, आपको पकड़ के तो बिठाना है टीवी के सामने, इश्तहार तो दिखाने हैं ना आपको। इसीलिए वो आपको हर थोड़ी देर बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़, उसने ये कह दिया, उसने फ़लाँ कह दिया। इवन जो मेन न्यूज़ होती है वो भी, जो 9 बजे की खबरें आती थी पहले 5 मिनट 10 मिनट चलती थी, अब आधे घंटे तक जो मेन न्यूज़ है वही चलती रहती है, और उसके बाद तफसीलात आती हैं 9 से 9:30 तक, पता चला आधा घंटा वही। अब उसमें अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो फ़ारिग होती हैं, किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, और उस चक्कर में वो आपको फ़जूल चीज़ें भी दे रहे होते हैं, जो कि नॉइज़ होता है, जो कि शोर होता है, जिस पर आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन वो आपको पकड़ के रखते हैं, आपका भी टाइम ज़ाया करते हैं और आपकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा ही करते हैं। तो फ़िल्टर करना सीखें इन चीज़ों को, और इन पे नॉइज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, उसको इग्नोर करना सीखें। जो मेन इन्फॉर्मेशन है बस उसको एब्ज़ॉर्ब करें, बाकी जो कचरा है उसको साइड पे फेंक दें। बेहतर तो ये है कि न्यूज़ चैनल देखना बिल्कुल ही कम कर दें, क्योंकि वो आजकल नॉइज़ ही नॉइज़ है, उधर सिग्नल तो बहुत ही कम है। सिग्नल के लिए आप ज़रा ओल्ड स्कूल हो जाएँ, अखबार पढ़ना शुरू कर दें। उसमें फिर इतनी गुंजाइश ही नहीं होती अखबार में कि ज़्यादा नॉइज़ किया जाए, ज़्यादा शोर मचाया जाए, तो उसमें ज़्यादातर सिग्नल ही होता है। जो ख़बर ढंग की होती है वही छँट के अखबार में आती है। अखबार अब ज़ाहिर है अब उस तरह के तो अब कोई लेता नहीं है, कि अब ई पेपर्स ही पढ़े जाते हैं, तो वो आप पढ़ा कीजिए। अब टीवी अपना न्यूज़ चैनल्स देखना अपना कम कर दीजिए अगर मुमकिन हो तो। इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं, ये दिखाने के लिए कि सिग्नल और नॉइज़ में किस तरह से फ़र्क है, और क्या कैसे वो हमारी डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट ये हुआ था एक दफ़ा, कि साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जमा किए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, बहुत सारे ग्रुप जमा किए। हर ग्रुप में 50-50 लोग थे। उन्होंने एक ग्रुप ए को बांटा 25-25 में। दोनों ग्रुप्स को उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, तस्वीरें दिखाई एक फ़ायर हाइड्रेंट की, लेकिन फ़ायर हाइड्रेंट की तस्वीर बेइंतहा पिक्सेलेटेड थी, कि इतनी पिक्सेलेटेड थी कि कोई उसको गैस ही नहीं कर सकता था कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है। वो एक ग्रुप को उन्होंने जो 25-25 दो लोगों में बांटे उन्होंने, तो 25 लोगों को उन्होंने फ़ायर हाइड्रेंट की जो तस्वीर थी वो 10 स्टेप्स में क्लियर की, और जो दूसरा ग्रुप था 25 लोगों का, उसके लिए उन्होंने फ़ायर हाइड्रेंट की वही तस्वीर 50 स्टेप्स में क्लियर की। टाइम दोनों को एक ही दिया, यानी कि 2-2 मिनट में ही दोनों की क्लियर हुई तस्वीरें, लेकिन एक की हुई 10 स्टेप्स में और एक की हुई 50 स्टेप्स में। अब आप गैस करें कि दोनों में से कौन से ग्रुप ने पहले तस्वीर को गैस किया कि ये चीज़ क्या है। तो गैस करने वाले वो लोग थे जिनको उन्होंने एक्चुअली कम स्टेप्स में दिया, उनको इन्फॉर्मेशन कम मिली, और दूसरों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली। जिनको 50 स्टेप्स में दिया गया उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली, जिनको 10 स्टेप्स में क्लियर हुआ इमेज उनको इन्फॉर्मेशन कम मिली। लेकिन कम मिलने वालों ने पहले गैस कर लिया और ज़्यादा मिलने वालों ने देर में गैस किया। दोनों को टाइम बराबर ही दिया, 2-2 मिनट ही दिए दोनों को, लेकिन एक ग्रुप ने 30 सेकंड में गैस कर लिया और एक को 1.5 मिनट लग गए। वजह उसकी ये थी कि जिनको ज़्यादा स्टेप्स में दिया गया वो उनको नॉइज़ आ रहा था, और उस नॉइज़ ने उनको कंफ्यूज कर दिया। नॉइज़ से मुराद है कि जो पिक्चर स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही थी, वो एक्चुअली जो इतने ज़्यादा स्टेप्स थे, उन इतने ज़्यादा स्टेप्स से उनको मिसगाइड कर दिया, सॉरी क्लियर नहीं, मिसगाइड कर दिया, उनको कंफ्यूज कर दिया, और उस चक्कर में उनकी डिसीजन मेकिंग ख़राब हुई और उन्होंने डिसीजन देर में लिया। फिर उन्होंने यही चीज़ ग्रुप बी पे की, ग्रुप सी पे, ग्रुप डी पे, और नतीजा ये निकला कि जी अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि जिसको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए उसका डिसीजन उतना ज़्यादा डिलेड हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको, वो सिग्नल उसमें कम है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो जिसको नॉइज़ ज़्यादा मिल गया उसका डिसीजन डिलेड हो गया, और
डिसीजन सही लिया लेकिन बहुत ही देर में लिया, तो इतनी देर में लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं। उस वक्त तो तस्वीर वैसे ही सबके सामने क्लियर हो गई थी। और जिन लोगों का कम स्टेप्स में क्लियर हुई, उनको नॉइज़ कम मिला, सिग्नल ज़्यादा मिले, उन्होंने फ़ौरन उसका जवाब जल्दी दे दिया। तो हम भी यही चाहिए कि हम भी मतलब आप भी यही करें कि नॉइज़ को और सिग्नल को फ़िल्टर करना सीखें। अच्छा, आज की वीडियो 10 मिनट की हो गई, वैसे तो मैं चाह रहा था कि ये 6-7 मिनट में निपटा दूँ, बात थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।